हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम कक्षा 12 के बिहारी अध्याय को पढ़ रहे थे और उसके कुछ दोहे हमने पढ़ लिए थे। सतसई से लिए हुए दोहे हैं, वो चल रहे थे। और या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ तक का दोहा अपना हो गया था। इस पार्ट में हम आगे के दोहे करते हैं। अगले दोहे में बिहारी दास जी क्या कहते हैं? भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। बिहारीदास जी कहते हैं कि संसार के लोग गलती करते हैं, जो कहा जाता है वो नहीं करते हैं, नहीं कहा जाता है वो करते हैं। मैंने सज्जन व्यक्ति को किसी एक मनुष्य से कहा या संसार के उस व्यक्ति से कहा कि भजन करो, भजन कहो, कहो मतलब कहना, भजन यानी भगवान का नाम स्मरण करना। नाम स्मरण करने के लिए कहा, ताते लेकिन उससे, ताते यानी उससे, भजो, भजो यानी भागा। ठीक है, मैंने नाम स्मरण करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कहो कहा, ताते लेकिन उससे वह मनुष्य भाग गया। भजो न एको बार, एक बार भी वह प्रभु की, ईश्वर की भक्ति नहीं की, नहीं कर पाया, उससे दूर हो गया, उससे भाग गया। दूरी भजन जाते कहो, दूरी मतलब दूर, भजन यानी भागना। देखो यहां पर भजन भजन के कई अर्थ हैं, तो इसमें यमक अलंकार है, ये ध्यान रखना, व्याख्या करते समय काम आएगी। दूरी भजन, दूर भागने के लिए, जाते जिससे कहो, कहा मैंने संसार के मोह माया लोभ लालच गलत कार्यों के लिए उस व्यक्ति को दूर भागने के लिए कहा। सो ते तुमने, हे गंवार मनुष्य, तुमने भजो उसका स्मरण किया। क्या कहना चाहते हैं? मैंने ईश्वर की भजन या भक्ति करने के लिए कहा तो तू उससे भागा दूर, एक बार भी भजन नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया। यहाँ भजो का अर्थ है नाम स्मरण करना, एक बार भी नहीं किया, यहाँ है भागना, यहाँ पर फिर भजन करना। दूरी भजन, दूर भागने के लिए, जाते जिससे कहा, कहो मैंने, सो तुम, उससे तुम, भजो मतलब उसका नाम स्मरण किया। मैंने जिन चीजों से दूर रहने के लिए कहा, कपट छल लोभ लालच से, लेकिन तुम उसको अपनाता रहा। तो इसलिए हे मनुष्य, जैसा कहा जाता है वैसा करो, ईश्वर की भक्ति करो और गलत कार्यों से भागो, लेकिन तुम भक्ति से भागते हो। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, इसको याद रखें। दो प्रकार से इसके अर्थ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग, नाकवास वे श्री रहो लयो, बसी मुक्तन के संग। संगति, संगति का प्रभाव क्या होता है ये उसने बताया है। कवि कहता है कि अजो तरोना ही रहो, तरोना क्या होता है? कर्णफूल, कर्णफूल, कान का आभूषण। श्रुति सेवक इक रंग, अजो यानी आज तक, तुम, तरोना कर्णफूल अर्थात कान के आभूषण ही रहे, श्रुति, श्रुति यानी कान, सेवक उसकी सेवा करते रहे, तुम कान की ही सेवा करते रहे, कान के आभूषण बन के। इक रंग, एक रंग, कौन सा रंग? एक ही रंग। अब देखो सोना जो होता है ना, सोना, सोना स्वर्ण रंग का होता है, ठीक है, और उसी सोने से कान का आभूषण बनता है, और उसी से बेसरी बनता है। बेसरी होता है नाक का आभूषण, नाक का आभूषण, ठीक। तो ये बात हमें समझनी है। क्या समझनी है? दोबारा से लेते हैं कि अब तक तुम कान के आभूषण बन करके सेवा करते रहे कानों की, एक ही रंग के हो तुम। नाकवास, नाक पर वास करने वाला बेसरी आभूषण यानी नाक का आभूषण, जो नाक पर निवास करता है। नाक का मतलब श्रेष्ठ स्थान,
एक बेसरी नामक आभूषण है जो अच्छा स्थान पा गया। तू कान की सेवा करता रहा, जबकि दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, सोने से, दोनों का रंग भी एक ही है। एक कान का आभूषण है जो कान की सेवा कर रहा है, दूसरा नाक का स्थान पा गया, नाकवास मतलब नाक का स्थान पा गया। बेसरी नामक आभूषण लयो प्राप्त कर गया, बसी बस करके मतलब निवास करके, मुक्तन यानी मोती, नाक के आभूषण में मोती लगा हुआ होता है, तो मोतियों का निवास पाकर के, मोतियों की नजदीकी पाकर के, मोतियों का संग पाकर के, साथ पाकर के कौन सा स्थान पा गया? नाक का। और तरोना आभूषण है वो कौन सा? कान की सेवा करता रहा। श्रेष्ठ स्थान कौन पा गया? बेसरी, जबकि दोनों का रंग एक है। इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेसरी आभूषण नाक का स्थान पा गया, श्रेष्ठ स्थान पा गया, और कान का आभूषण कान की सेवा करता रहा, जबकि दोनों सोने से बने हुए एक ही रंग के हैं। अब इसके माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है वो सुनो। जो मनुष्य सच्चे सज्जनों के पास नहीं रहते हैं, अच्छे लोगों के पास नहीं रहते हैं, साधु सज्जनों के पास नहीं रहते हैं, उनको तो बताया है तरोना कान का आभूषण। वो अपने श्रुति यानी कानों से क्या करते हैं? श्रुति यहां पर वेद आदि पुराण पुस्तक जो होते हैं ना, पुराण आदि पुस्तकें, ये पढ़ने वाला व्यक्ति आज तक तरया नहीं। वो मनुष्य जो वेद आदि पुराण जो पुस्तक होती है, पुराण जो ग्रंथ है, उन पुस्तकों को अब पढ़ता रहा, सेवत मतलब बार बार पढ़ता रहा, रटता रहा, वो तरा नहीं। तरा यानी उद्धार नहीं हुआ उसका, आज तक तरयो ना मतलब उद्धार नहीं हुआ। जो वेद आदि पुराण पाठ का पाठ करता रहा, उनको सेता रहा, उनका बार बार अध्ययन करता रहा, वो व्यक्ति इस संसार से उद्धार नहीं कर पाया अपना। तो इस तरोना का दूसरा अर्थ हो गया। तो यहां पर कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार। अलंकार बहुत है इसमें, एक ही शब्द के दो अर्थ। तरोना यानी कान का आभूषण, और तरो ना पार नहीं, उद्धार नहीं हुआ, तरया नहीं। वेद आदि, श्रुति का मतलब यहाँ पर वेद आदि पुराण आदि जो पुस्तकें हैं उनकी सेवा करता रहा, उनको पढ़ता रहा, उसका उद्धार नहीं हुआ अभी तक। और नकवास बेसरी लयो, वो मनुष्य जो मुक्तन के साथ अर्थात स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति करने वाले, नकवास मतलब योग साधना करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले, उनके निकट रह करके क्या पा गया? मुक्ति पा गया। क्या पा गया? मुक्ति। क्या कहना चाहते हैं? वो मनुष्य जो वेद आदि का पाठ करता रहा वो अभी तक तरा नहीं, और नकवास यानी श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ स्थान यानी स्वर्ग, स्वर्ग का स्थान बेसरी यानी लयो यानी पा गया। मुक्तन मुक्ति भी पा गया, स्वतंत्र लोगों के निकट रह करके अर्थात ईश्वर की भक्ति करने वालों के साथ रह करके, मुक्ति का भाव रखने वाले उन व्यक्तियों के साथ रह करके स्वर्ग का प्राप्त कर गया स्थान, और क्या हो गया? मोक्ष प्राप्त कर गया। अतः वेदों आदि पुस्तकों में कुछ नहीं रखा, स्वतंत्र रूप से ईश्वर की भक्ति करो, सच्चे लोगों के निकट रहो, और तुम्हें भी अच्छा स्थान मिल जाएगा, उद्धार तेरा हो जाएगा। अच्छा दोहा था। आगे बिल्कुल सीधी सीधी बातें कह रहे हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल, सुरभि समीर मन हुए जात अजो वहे जमुना के तीर। इसमें कवि बिहारी कहते हैं कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण जी लीला किया करते थे वो स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। सघन कुंज, सघन मतलब घना, कुंज यानी छायादार पेड़, छायादार पेड़। सघन कुंज, छायादार पेड़ घने, सुख देने वाले, सुखद यानी सुख देने वाले, शीतल यानी ठंडी, सुरभि यानी सुगंधित, सुगंधित, समीर यानी हवा। जहां सुगंधित हवा चल रही हो, जहां ठंडी छाया हो, सुख देने वाली, मन हुए जाता है, मन मेरा मन होना चाहता है, मेरा मन होता है, जातू चले जाऊं, अजो आज वहे वहीं पर। कहां पर? जहां सघन कुंज है, सुख देने वाली छाया है, सुगंधित जहां हवा चलती है, वही उसी
जमुना, यमुना के तीर यानी किनारे, तीर यानी किनारे, उसी यमुना नदी के किनारे जहां पर सघन कुंज यानी बहुत घने पेड़ हैं, सुख देने वाली छाया है, ठंडी और सुगंधित हवा बहती है। मेरा मन चाहता है कि आज फिर से वहीं चले जाएं जहां यमुना के किनारे श्री कृष्ण इन पेड़ों के पास अपनी रास लीला किया करते थे, गाय चराया करते थे। तो मेरा मन उसी श्री कृष्ण के यमुना नदी के किनारे जहां वो भ्रमण करते थे उस स्थान पर जाना चाहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के जहां भ्रमण किए उन स्थान की निकटता चाहता है कवि। सोहतोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां मनो आ गया है तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? उत्प्रेक्षा। जनु मनु आता है जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना दर्शाई जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है, याद भी रखें इसको। सोहत ओडे पीत पट, यहां क्या है? श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं। सोहत यानी सोना, सोए हुए हैं। ओढ़े ओढ़ करके, पीत यानी पीले, पटु यानी वस्त्र। श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, पीले वस्त्र ओढ़े ओढ़ करके। श्याम, श्याम श्री कृष्ण, सलोने सांवले, गात शरीर, सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़ करके सोए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति जब सांवला व्यक्ति पीले वस्त्र ओढ़ करके सोएगा तो कवि कहता है कि मुझे मानो ऐसा लगता है, मनो यानी मानो मुझे ऐसा लगता है, कल्पना करता है कि नीलमणि, नीले रंग का पहाड़ मानो मणि की तरह, शैल यानी पहाड़, नीले रंग का शैल यानी पहाड़ मणि की तरह चमक रहा हो, मानो उसके ऊपर आतप यानी धूप या किरण पर्यो गिर रही है। प्रभात, सुबह की, सुबह की पीली किरणें सूर्य की उस नीले रंग के पहाड़ पर, शैल यानी पहाड़ पर, नीले रंग के पहाड़ पर आतप यानी धूप, पर्यो यानी गिर रही हैं, प्रभात यानी सुबह की सूर्य की किरणें उस नीले रंग के पहाड़ पर गिर रही हैं और वो पहाड़ मणि की तरह चमक रहा है। जबकि है कौन? श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, पीले वस्त्र ओढ़ करके, वो नीले रंग के थे ही, सांवले थे ही, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीले पहाड़ पर पीली किरणें सूर्य की प्रभात के समय गिर रही हैं। आशा है समझ में आया होगा। अगला है, इहीं आस अटक्यो रहतु, अली गुलाब के मूल, हवे है फिर बसंत ऋतु, इन डारनु वे फूल। उम्मीद, आशाएं देखो कितनी बड़ी होती हैं। कोई भी व्यक्ति है वो ईश्वर से आशा बंद न करे, कम से कम उम्मीद जरूर रखे कि एक दिन अच्छे आएंगे, सकारात्मक सोचे। क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इहीं यानी इसी, आश यानी आशा में, अटक्यो यानी बैठा रहता है, रहतु यानी रहता है, अली यानी भ्रमर, गुलाब के मूल यानी डंठल, गुलाब का फूल टूटने पर जो डाली बच जाती है उस मूल डाली के ऊपर वो भ्रमर इसी आशा में बैठा रहता है कि हवे होगी फिर से बसंत ऋतु, फिर से बसंत ऋतु होगी और इन इसी डारनु, इसी डाल पर वे फूल दोबारा से आएंगे, खिलेंगे। तो इसी आशा में भ्रमर उस फूल की डाली पर, गुलाब के फूल की मूल डाली पर बैठा रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और ये फूल खिलेगा, तो वो अपना प्रेम उस गुलाब के फूल से और डाली से। तो क्या कहना चाहते हैं कि भ्रमर इसी आशा में उस गुलाब के मूल डंठल के ऊपर बैठा रहता है कि फिर से बसंत ऋतु होगी और फूल खिलेंगे। जिस प्रकार मनुष्य सुख सुविधा छिन जाने पर इसी आशा में बैठा रहता है कि दोबारा से वो सुख सुविधाएं आएंगी और आएंगी। अब ये देखो आगे वाला भी बहुत अच्छा है। को छूट्यो इही जाल परी, कत कुरंत अकुलात, जो जो सूरझी भजो चहत, त्यों त्यों ऊर्झत जात। अच्छा दोहा है। मनुष्य का स्वभाव है वो सांसारिक लोभ लालच में, आकर्षण में, मोह माया में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है उन बंधनों में
जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही उलझता जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि को छूट्यो, कौन छूटो यानी छूट पाया है, इही यानी इसी, जाल यानी जाल पर, कत यानी कितना, कुरंग यानी हरिण, हिरण को हरिण बोलते हैं शुद्ध, अकुलात व्याकुल होता है। देखिए, कौन छूटा है इस जाल पे गिरने पर यानी पड़ने पर, कौन छूटा है इस जाल पर पड़ने पर, जाल में पड़ने पर, कत यानी कितना, कुरंग यानी हरिण, अकुलात यानी व्याकुल होता है। कितना व्याकुल होता है हरिण जब वो जाल में पड़ जाता है, उलझ जाता है। जो जो सुरझी, सुलझना, सुरझी यानी सुलझना चाहता है, भजो भाजना या भागना, जितना उस जाल से सुलझ करके भागना चाहता है त्यों त्यों उतना ही उर्झत उलझता जाता है, जात यानी जाता है। हरिण उस जाल में गिरने पर जितना व्याकुल होता है सुलझने के लिए और भागना चाहता है उतना ही उलझता जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है, ठीक इसी प्रकार क्या है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो एक बार सांसारिक जाल, जाल यानी बंधन, कौन से बंधन, सांसारिक, सांसारिक बंधन में मनुष्य एक बार पड़ जाता है तो कितना भी वो हिरण रूपी मनुष्य व्याकुल हो उन सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की, जितना वो उन सांसारिक बंधनों से सुलझने की चाहता है, निकलने की चाहता है, उतना ही वो उलझता जाता है। तो मनुष्य को इन सांसारिक बंधनों में से दूर रहना चाहिए। एक बार अगर उलझ गया तो वो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगा। यही एक नीति की बात बताई है कि मनुष्य सांसारिक बंधनों से दूर रहे, क्योंकि एक बार उलझ गया तो उससे मुक्त होना संभव नहीं है। जिस प्रकार से हरिण एक बार उलझ जाता है तो वो जितना भी निकलने का भागना चाहता है तो वो उलझता ही जाता है। आगे वाला और ले लेते हैं एक बार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन हंसे देन कहीं नट जाए। ये गोपियों का नटखटापन है। किस प्रकार से वो श्री कृष्ण के बचपन के समय उससे शरारत करती हैं, उसी शरारत का और उनकी भक्ति का थोड़ा सा यहां पर वर्णन किया गया है कि बतरस यानी बातों का रस, बातों का रस, आनंद, लालच, लालची, लालची कौन, लालची गोपियां, लालची बातों के रस की लालची, श्री कृष्ण के बातों की, श्री कृष्ण बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, मधुर मधुर बातें करते थे, उन्हीं बातों की लालची, लाल यानी कृष्ण, श्री कृष्ण की बातों के रस की, आनंद की लालची गोपियां कि इनसे बात करेंगे। लाल यानी श्री कृष्ण की बातों के लालच की लालची गोपियां, मुरली बंसी, श्री कृष्ण की बंसी धरी रख दी, लुकाई छुपा करके, कि श्री कृष्ण से बातें करेंगे, इसी लालच में उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली छुपा ली। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं कि गोपियों मुझे वो मेरी बंसी दे दो, मुरली दे दो, सोह करें, सौगंध खाती हैं, है ही नहीं, सौगंध खाती हैं, करें यानी खाती हैं कि हमारे पास है ही नहीं। बोहनू हंसे, और इशारों में क्या हंसती हैं, हंसती हैं, बोहनी मतलब इशारों इशारों में हंसती भी हैं, अंदर ही अंदर, हंसे मतलब हंसती भी हैं। जब हंसती हैं तो श्री कृष्ण को शक होता है कि इन्हीं के पास है। देन कहे, देने के लिए कहते हैं फिर वो कि दे दो, तुम हंस रही हो, तुम्हारे पास ही है, नट जाए, नट जाती है, सौगंध खाती है कि हमारे पास है ही नहीं, और हंसती भी है। इसी हंसी खुशी का यहाँ पर वर्णन किया है कि गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण की बातों के लालच में कि उससे बात करेंगे, किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से श्री कृष्ण से थोड़ी देर बात हो जाए, उसी बात के लालच में वो उसकी मुरली छुपा करके रख देती हैं और सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है। फिर अंदर ही अंदर हंसती हैं, श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर जाती हैं कि सौगंध है, हमारे पास वो बंसी है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत के लालच में इस प्रकार का नटखटापन करती हैं। ये उनकी भक्ति का थोड़ा सा एक दोहा दिया गया है। आशा है पढ़ाए हुए सारे दोहे समझ आए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए बस अंतिम पार्ट इसका एक और लेकर के आएंगे। अच्छे दोहे हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं,
अलंकार से युक्त है, ब्रज भाषा है। तो ये ध्यान रखें। वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।